कैबिनेट ने कहाँ नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है मृदुल्का झा के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने की है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब विधानसभा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान बन गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा के एक छोटा सा शहर है गोरखपुर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। इसे 10 स्टार लगाइएगा, वीवीआई कर लीजिएगा, पूछा ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को, वीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नेटुम्बो नंदी नतेदवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया के। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट है कि कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क के। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है गुंटर ब्लॉसेल के द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब। नेक्स्ट है कि पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि जारी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। इसे वीवीआई कर लीजिएगा कि 10 सालों में भारत का GDP 105% बढ़ा है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया है। दुबई कौन सा देश में है? तो UAE देश में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है।
भारत में आने वाले प्रश्नों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके अमेरिका शीर्ष पर रहा है, सर्वाधिक आपके अमेरिका से आता है। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो मिला है आर.के. श्री राम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपकी 24% की वृद्धि की है। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेमी की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत तंजानिया करेगा। एकेमी की मेज़बानी भारत तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार हुआ है निर्यात? इसे दोबारा देखिएगा कि भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो आपके भारत के मिजोरम राज्य से हुआ है। भारत के मिजोरम राज्य से हुआ है। किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो लॉन्च किया गया है पी.एस. रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 मार्च 2025 को? तो बांग्लादेश ने मनाया है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने घोषणा किया है। इंडोनेशिया ने घोषणा किया है। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को। राजीव गौबा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है। 34 स्वर्ण, 39 रजत, आपके 31 कांस्य पदक, कुल आपके 104 पदक जीता गया है हरियाणा के द्वारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है हजारों ख्वाहिशे ऐसी को। हजारों ख्वाहिशे ऐसी को। आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री